ये आंदोलन इस देश के युवाओं की बहुत बड़ी जीत है। जो सरकार पिछले 10-12 साल से अहंकार में कहती थी, इस देश के युवा ने उस सरकार से इस्तीफा लेकर दिखा दिया। जहां पर आप लोगों का सर फोड़ रहे हो, 12-12 साल की लड़कियों का सर फोड़ रहे हो, महिलाओं के कपड़े फाड़कर उन्हें पीट रहे हो, प्राइवेट पार्ट्स पर उनकी लाठियां चला रहे हो, सोशल मीडिया बैन कर दोगे तो लोग सड़कों पर उतरेंगे, फिर क्या करोगे? अब सड़कें भी बैन कर दोगे। मुझे लगता है कि अगर हमें बाहर से फंडिंग मिल रही है तो अमित शाह एज ए होम मिनिस्टर फेल हो चुके हैं। देश विघातक तत्व अगर हम है तो क्या जेपी नड्डा जी देश विघातक तत्वों के साथ बैठकर मीटिंग कर रहे थे? क्या जेपी नड्डा जी ने देश विघातक तत्वों की बात मानकर अपने एजुकेशन मिनिस्टर को सैक किया? चाहे किसी की भी सरकार हो, चाहे कोई भी राज्य हो, चाहे किसी की भी सत्ता हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सत्ता हो, हमें उनसे लेना देना नहीं, हमें लेना देना है स्टूडेंट से और उनके मुद्दे से। जो स्टूडेंट्स इस सिस्टम से परेशान हो चुका है, हम उनके लिए आवाज़ उठाएंगे, उनके मुद्दे उठाएंगे, चाहे सत्ता किसी की भी हो, पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो। तो मैं सभी युवाओं का धन्यवाद कहूँगा और उनको कॉन्ग्रेचुलेट कहूँगा। क्या कहेंगे? अभी आंदोलन का एक जो दौर था वो ख़त्म हो चुका है। अभी आपने उस आंदोलन के दरमियान कई सारे आरोप जो है गवर्नमेंट पे किए हैं। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये आंदोलन इस देश के युवाओं की बहुत बड़ी जीत है। जो सरकार पिछले 10-12 साल से अहंकार में कहती थी कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, इस देश के युवा ने उस सरकार से इस्तीफ़ा लेकर दिखा दिया है। तो मैं सबसे पहले सभी युवाओं का धन्यवाद कहूँगा और उनको कॉन्ग्रेचुलेट कहूँगा कि आपने वो कर दिया, दिखाया जो सारे लोग कहते थे कि इस सरकार में तो ये हो ही नहीं सकता। और दूसरी, मैं इस आंदोलन की जो सबसे बड़ी जीत मानता हूँ वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा नहीं है। मैं इस आंदोलन की सबसे बड़ी जीत मानता हूँ लोगों की बहादुरी, लोगों का साहस। जिस प्रकार से लोगों ने सड़कों पर आकर सवाल पूछे, उन्होंने दिखा दिया वो इस सरकार से अब डरते नहीं है। ज़रूरत पड़ी तो सरकार से सवाल भी करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो सड़कों पर उतरकर इस्तीफ़ा भी मांगेंगे। तो लोगों के अंदर का जो डर खत्म हुआ है इस सरकार के प्रति, इस आंदोलन की सबसे बड़ी जीत वो है। क्या कहेंगे? सोशल मीडिया पर काफ़ी सारे अभी जो है आंदोलन के दौर पर जो है पुलिस ने काफ़ी टिप्पणी की है, कई सारे वीडियोज़ रिलीज़ किए जिसमें गाली गलौज पुलिस को की गई है। इस बात को आप किस तरह देखते हैं? मुझे लगता है पुलिस ने जो लाठियाँ चलाई है, जिस तरीके से बच्चियों का सर फोड़ा है, महिलाओं के कपड़े फाड़कर उन्हें पिटा है, प्राइवेट पार्ट्स पर भी लाठियाँ चलाई है, पुलिस थोड़ा उस पर बात कर ले। क्योंकि गाली देना इस देश में क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। गाली देने का मैं समर्थन नहीं करता हूँ, पब्लिकली किसी को भी गाली नहीं देनी चाहिए। लेकिन जहाँ पर आप लोगों का सर फोड़ रहे हो, 12-12 साल की लड़कियों का सर फोड़ रहे हो, महिलाओं के कपड़े फाड़कर उन्हें पीट रहे हो, प्राइवेट पार्ट्स पर उनकी लाठियाँ चला रहे हो, उसके ऊपर थोड़ा फोकस करिए। और मुझे लगता है सबसे पहले एक्शन होना चाहिए तो उस पर होना चाहिए, क्योंकि वो ब्रूटैलिटी है जिसकी वजह से पूरा देश का नाम बदनाम हो रहा है पूरी दुनिया में। जो सोशल मीडिया पे जो कमेंट्स आ रहे हैं उस पर जो है सेंसरशिप आने की जो चांसेस है कि आने वाले दौर पर इस तरह के आंदोलन ना हो पाए। तो सोशल मीडिया बैन कर दोगे तो लोग सड़कों पर उतरेंगे, फिर क्या करोगे? अब सड़कें भी बैन कर दोगे। लेकिन जिस तरह से कमेंट्स आ रही है, दोनों तरफ से भी आ रही है, सोशल मीडिया पर एक वॉर दिखाई दे रहा है इस चीज़ों की। ये वॉर तो ऐसा कोई नहीं है। इस देश का युवा अपनी सोशल मीडिया पर बात रख रहा है। इस युवा की इतने साल से अपने आवाज़ दबा रखी थी, इनको डरा रखा था, धमका रखा था, क्योंकि जब भी इस देश में कोई सरकार के खिलाफ बोलता था या सवाल करता था या आवाज़ उठाता था, उन लोगों को डराया धमकाया जाता था पुलिस केसेस के द्वारा, या जेल में भेजा जाता था, या अकाउंट बैन किए जाते थे। हमारा खुद का अकाउंट बैन हुआ था। तो वॉर इस देश का युवा नहीं छेड़ रहा है, वॉर गवर्नमेंट छेड़ रही है उन लोगों के खिलाफ जो लोग सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं। जब आप पे बात होती है तो सीजेपी के आने वाले फंड के ऊपर काफ़ी सारे होती है कि बाहर से इस आपको फंडिंग हो रही है और देश विघातक कृत्य आप करना चाहते हो। मुझे लगता है कि अगर हमें बाहर से फंडिंग मिल रही है तो अमित शाह एज ए होम मिनिस्टर फेल हो चुकी है। उनके होम मिनिस्टर रहते हुए कैसे हो सकता है? और हम कौन सा वर्ड था वो, विघातक तत्व अगर हम है तो क्या जेपी नड्डा जी देश विघातक तत्वों के साथ बैठकर मीटिंग कर रहे थे? क्या जेपी नड्डा जी ने देश विघातक तत्वों की बात मानकर अपने एजुकेशन मिनिस्टर को सैक किया? ये तो बहुत ही मजाक वाली बात हो गई फिर तो। अभी नीट के एग्ज़ाम पर आपने देशव्यापी आंदोलन किया है, लेकिन अभी पुणे में जो है एक जो सावित्रीबाई फुले विद्यापीठ में बोगस पदवी का जो है मामला वो भी सामने, उसके ऊपर आप कुछ करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। पुणे में हम ज़रूरत पड़ी तो वहाँ जाएंगे और वहाँ पर वो भी मुद्दा उठाएंगे। मैं फिर से एक बात क्लियर करने चाहता हूँ, चाहे किसी की भी सरकार हो, चाहे कोई भी राज्य हो, चाहे किसी की भी सत्ता हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सत्ता हो, हमें उनसे लेना देना नहीं, हमें लेना देना है स्टूडेंट से और उनके मुद्दे से। जो स्टूडेंट्स इस सिस्टम से परेशान हो चुका है,
हम उनके लिए आवाज़ उठाएंगे, उनके मुद्दे उठाएंगे, चाहे सत्ता किसी की भी हो, पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो। अभी जो है सोशल मीडिया वार दिखा ये सब है, लेकिन अभी आपके इंडिविजुअल जो है क्वालिफिकेशन पे भी बात आ रही है कि आप अमेरिका किस तरह से गए हो, आपकी आमदनी तो इतनी नहीं है, फिर भी आप वहाँ तक जाए। से आरटी कार्यकर्ता ने कंप्लेंट जो है वो गुजरात में दी है। मुझे लगता है कि इन लोगों को पढ़ाई लिखाई से इतनी दिक्कत क्या है। इन्हें तो खुश होना चाहिए था कि इस देश का एक लड़का बाहर जाकर पढ़ लिख कर आ गया अपने देश वापस, फिर से देश के लिए कुछ कर रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ, मुझे बॉस्टन यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिली थी और बाकी जो थोड़ा बहुत अमाउंट था उसके लिए मुझे लोन भी लेना पड़ा था। तो मेरा जो एजुकेशन फ़ंड हुआ है वो मुझे स्कॉलरशिप बॉस्टन यूनिवर्सिटी ने दी थी और एजुकेशन लोन लेना पड़ा था। आप आकर मेरी जांच कर सकते हो और मेरी डिग्री असली है। अभी जो आगे आने वाले इलेक्शन है उसमें आपको लगता है कि एजुकेशन ये मेन मुद्दा होगा जिसके ऊपर ही पूरी इलेक्शंस होगी? मुझे लगता है बस आने वाला इलेक्शन इस देश में हर इलेक्शन एजुकेशन के मुद्दे पर होना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन जो है हमारे देश के भविष्य का फाउंडेशन है और एजुकेशन में पैसा खर्च करना मतलब इन्वेस्टमेंट है फ्यूचर के लिए। तो सरकार जितना ज़्यादा एजुकेशन में पैसा खर्च करेगी उतना वो इन्वेस्ट करेगी फ्यूचर में, और हर इलेक्शन में हर राज्य में एजुकेशन ही सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। अभी अपन जो एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो सरकारी स्कूल काफ़ी सक्षम है, फिर भी जो प्राइवेट स्कूल्स है उसमें जाने वाले बच्चों की संख्या जो बढ़ रही है और काफ़ी महंगा एजुकेशन हुआ है। नहीं, सरकारी स्कूल कहीं से भी सक्षम नहीं है, इसलिए तो लोग प्राइवेट स्कूल में बच्चों को भेजते हैं ना। अगर सरकारी स्कूल सक्षम होते, अच्छे होते, तो प्राइवेट स्कूल में क्यों भेजते? सरकारी स्कूलों की हालत क्या है हमारे देश में? छत टपकती है, बैठने के लिए बेंचेस नहीं होते, बोर्ड्स नहीं होते, और कई जगहों पर तो ज़्यादातर जगहों पर टीचर्स ही नहीं होते। राजस्थान में जो लड़कियां प्रोटेस्ट कर रही थी वो क्यों कर रही थी? स्कूल की बच्चियां वो इसलिए तो कर रही थी ना, टीचिंग स्टाफ नहीं था। और इस देश में पिछले 10 साल में 94,000 से ज़्यादा सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। तो सरकारी स्कूल कहीं से भी ठीक नहीं है हमारे देश में, उनको ठीक करना पड़ेगा। उनको ठीक करेंगे तो ही कहा जाकर लोग सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को भेजेंगे और प्राइवेट स्कूल की जो लूट मचा रखी है इस देश में वो बंद होगी। अभी आपने जो आंदोलन है आप जेनजी बच्चों के लिए कर रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। क्या जो पेट्रोल में जो मिलावट आ रही है इथेनॉल की, उसके ऊपर भी काफ़ी सवाल, उसके ऊपर आप कुछ? बिल्कुल, इथेनॉल के ऊपर भी हम जल्द कुछ करने की सोच रहे हैं। अभी हम लोगों से बात करें कि इस पर क्या किया जा सकता है और थोड़ा कंसल्ट करके ही हम ये डिसीजन लेंगे, लेकिन इथेनॉल पर हम ज़रूर करेंगे। अभी टेक्नोलॉजी का ज़माना है, बच्चों की कंप्लेंट्स के लिए सीजेपी कोई वेबसाइट या कुछ अधिकृत कोई साइट्स बनाना चाहेगी जिससे कंप्लेंट आप तक पहुँचे? नहीं, बिल्कुल हमारी एक वेबसाइट बनी हुई है, इसमें हमने एक साक्षी पोर्टल भी शुरू कर दिया है। जिन बच्चों को पुलिस ने पीटा है वो सारे बच्चे हमारे वेबसाइट पर जाकर साक्षी पोर्टल पर जा सकते हैं। वहाँ पर जिन पुलिस वालों ने आपको पीटा है, अगर आपके पास उनके विजुअल्स है तो वो विजुअल्स आप जाकर अपलोड कर दीजिए और बाकी डिटेल्स जो अपनी है वो हमें बता दीजिए। उसके बाद हम सभी उन पुलिस वालों को कोर्ट में घसीटेंगे। सीजेपी अभी काफ़ी पूरे देश में फॉर्म में आ चुकी है, सबके जगह पर सिर्फ सीजेपी का नाम है। क्या पॉलिटिकल पार्टी बोल के 2029 में वो आगे आनी चाहिए? नहीं, अभी हमारा ऐसा कोई भी विचार नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी बनाकर हम करेंगे क्या जब वोट ही डिलीट हो जाते हैं? पॉलिटिकल पार्टी बनाकर हम करेंगे क्या जब हर दूसरे दिन ईडी सीबीआई भेजी जाती है पॉलिटिकल पार्टीज़ के पीछे? और एक तरीके से हमारे देश का जो लोकतंत्र है वो उल्टा चल रहा है। पहले लोकतंत्र में ये होता था कि वोटर्स जो थे वो सरकार चुनते थे। अभी हमारे देश में जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि सरकार चुन रही है कि वोट कौन डालेगा और कौन नहीं डालेगा। तो ऐसे माहौल में पॉलिटिकल पार्टी बनाकर करेंगे क्या? अभी अगली रणनीति क्या होगी उसके ऊपर कोई बैठक है आपकी कि एक मुद्दा खत्म होने के बाद अभी किस तरह से? नहीं, अगली रणनीति बनाने के लिए ही हमने बुधवार को यहाँ पर मीटिंग बुलाई है। संभाजी नगर में सारे सीजेपी के कोर मेंबर स्पोक्स पर्सन आने वाले हैं और उसके बाद हम अपना आगे का रोड मैप बताएंगे। थैंक यू।